तो गाइस एप्पल इवेंट हो चुका है। काफी सारी बड़ी बड़ी न्यू अनाउंसमेंट्स थी, काफी बड़े बड़े ड्रोन शॉट्स थे। लेकिन अगर हम बात करें खाली आईफोन 13 सीरीज की तो ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इवेंट स्टार्ट होता है आईपैड के साथ। हमें मिलता है एक नया बेसलाइन आईपैड जो कि आई स्टिल थिंक सबसे बेस्ट आईपैड ऑप्शन है। बाहर से बेसिकली डिजाइन वाइज एग्जैक्ट सेम है, नो रियल चेंजेस, ना कोई सुपर बेजलेस वाला डिजाइन और सेम 10.2 इंचेस की डिस्प्ले विद द होम बटन। बट गाइस नई फीचर्स हमें मिलती हैं टैब के अंदर। इसमें हमें मिलता है एप्पल A13 बायोनिक चिप जो कि अगर आपको याद हो तो आईफोन 12 प्रो मैक्स की सीरीज में था, और हमें मिलता है एक नया 12 मेगापिक्सल का कैमरा। और गाइस इट इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर आईपैड और इंडिया में इसका प्राइस स्टार्ट होता है 31,000 से, और आईपैड मिनी जो है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 46,900 रुपीज से। और ये जो आईपैड मिनी है ये बेसिकली एक छोटा और थोड़ा सस्ता आईपैड एयर है और इसे काफी टाइम के बाद रिफ्रेश किया गया है। फुल मेटल डिजाइन, न्यू कलर्स, ऑल्सो इस पर डिस्प्ले भी बेजलेस कर दी गई है जो कि अब 8.3 इंचेस की है। कैमरा अभी भी एक ही है बट न्यू 12 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ, और इस बार एक छोटा सा कैमरा बम्प भी है जो कि लास्ट टाइम नहीं था। पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि टॉप पर है, और टॉप पर ही हमें देखने के लिए मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स भी। इसमें भी गाइस मोस्ट पावरफुल एप्पल A15 बायोनिक चिप मिलती है जो कि 5G भी है, और इंपॉर्टेंटली USB-C भी है। यानी कि अभी सारे आईपैड्स में USB-C है सिवाय आईपैड के वो पुराने मॉडल वाला, और सारे के सारे आईपैड्स में अलग अलग प्रोसेसर्स हैं। तो इट इज काइंड ऑफ फनी, काइंड ऑफ वियर्ड। और ऑल्सो गाइस आईपैड मिनी में आईपैड एयर से बेटर प्रोसेसर है, तो आई थिंक आईपैड एयर नीड्स अ रिफ्रेश रियली सून। नाउ जो एक और चीज एप्पल ने अनाउंस की वो है एप्पल वॉच। ये एप्पल वॉच नहीं है बट एप्पल अनाउंस द एप्पल वॉच, और रूमर्स थे कि एक फ्लैट डिजाइन एप्पल वॉच होगी बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट इसका क्वाइट ऑपोजिट हुआ। जो नई एप्पल वॉच सीरीज 7 है और एप्पल वॉच सीरीज 6 में मेन डिफरेंस खाली डिस्प्ले का ही है। एक तो सीरीज 7 की डिस्प्ले 40% मोर बेजलेस है, और ऊपर से इस वॉच के कर्व्स के साथ डिस्प्ले भी कर्व होती है जो कि पहले नहीं होता था। तो ये एक एप्पल वॉच यूजर्स के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। मुझे स्मार्टफोन पर तो कर्व्स बहुत पसंद आते हैं, बट देखना होगा कि वॉच पर कर्व्स कैसे लगते हैं। और कर्व्ड स्क्रीन गाइस यूजुअली लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इज इट एनी हार्डर टू रीड। बट मुझे डिस्प्ले का लुक काफी पसंद आया बिकॉज ऑफ द स्मॉल बेजल्स, और अब आप स्क्रीन पर ज्यादा स्टफ रीड कर सकते हो। और स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नया क्रैक रेजिस्टेंट सिरेमिक ग्लास भी मिलता है। और गाइस चार्जिंग स्पीड को भी अपडेट किया गया है। इट नाउ चार्जेस 33% फास्टर। उसके सिवाय सेम प्रोसेसर, सेम बिल्ट, सेम क्राउन, ऑलमोस्ट सेम एप्पल वॉच सीरीज 6 बट विद ए न्यू डिस्प्ले। बट विद दैट जिसका आप सबको इंतजार था, आईफोन 13 सीरीज, आईफोन 13, 13 मिनी, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स। तो गाइस हमें अब तक जितने भी रूमर्स मिले थे नई आईफोन्स के बारे में वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ठीक थे। तो आईफोन 13 और 13 मिनी में अभी भी हमें 60 हर्ट्ज की ही डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, और आईफोन 13 और 12 सीरीज का मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी खाली डिस्प्ले और कैमरास ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं 13 से। तो डिस्प्ले में फाइनली 4 साल के लंबे इंतजार के बाद नोच का साइज हैज डिक्रीज्ड। इट इज नाउ 20% स्मॉलर, और गाइस ब्राइटनेस भी इंक्रीज करी गई है 1000 निट्स पर, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और HDR पर काफी ज्यादा नोटिसेबल फर्क पड़ेगा। और गाइस नोच के अंदर जो फेस आईडी का हार्डवेयर है वो अभी भी एग्जैक्ट सेम है। उस हार्डवेयर को चेंज नहीं किया गया है, बस उसे थोड़ा कंप्रेस कर दिया गया है नोच को छोटी बनाने के लिए। जो ईयरपीस पहले नोच के बीच में होता था वो अब ऊपर की तरफ है, तो उसकी वजह से नोच छोटी है। और गाइस नोच छोटी होने की वजह से एक छोटी सी लिटिल डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो बैटरी परसेंटेज पहले बैटरी आइकन के अंदर लिखा जाता था, लेकिन अब नोच छोटी की वजह से इनफ जगह हो गई है कि वो बैटरी के साइड में लिखा जा सके। आईफोन 13 में कैमरास अभी भी ड्यूअल ही हैं, बट लेआउट को थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। पहले कैमरास एक लाइन में थे, अब डायगोनली रखे गए हैं। पहले वाला डिजाइन एक फेस टाइप का बनता था, थोड़ा क्यूट सा, बट इट इज गॉन। पर्सनली मुझे 12 सीरीज वाला लेआउट पसंद आया था। 13 और 13 मिनी दोनों में नए कैमरास हैं, स्टिल 12 मेगापिक्सल बट लार्जर सेंसर और लार्जर एपर्चर्स के साथ, और सेंसर शिफ्ट OIS मेन कैमरास पर, जो कि इन थ्योरी शुड प्रोवाइड
excellent low light performance. Now guys, Pro सीरीज, तो जो iPhone 13 और 13 Pro है, दोनों में फाइनली 120 हर्ट्ज की हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसको एप्पल कहता है प्रमोशन। और ये गाइस पहली बार हुआ है किसी भी आईफोन के साथ। और 13 Pro की गाइस डिस्प्ले ब्राइटनेस भी बेटर है नॉर्मल 13 से एट 1200 निट्स। एंड गाइस दिस इज वेरिएबल रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, मीनिंग कि स्मार्टफोन अपनी डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करता है फ्रॉम 120 हर्ट्ज टू ऑल द वे टू 10 हर्ट्ज। और ये मेन डिफरेंस है आईफोन 13 और 13 Pro के बीच में। तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लोग बता पाएंगे 120 और 60 हर्ट्ज के डिफरेंस को, और अगर बता भी पाएंगे तो क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे एक्स्ट्रा प्राइस 13 Pro का 13 के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्ले एंड वन एक्स्ट्रा कैमरा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज होगी। आई पर्सनली फाइंड कि 120 हर्ट्ज बहुत नोटिसेबल होती है, और स्पेशली वो एप्पल है तो आई थिंक उनके स्मार्टफोन्स में और ज्यादा नोटिसेबल रहेगी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले कंपेयर टू एंड्रॉइड। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी जब मैं स्मार्टफोन को खुद यूज करूंगा। बट गाइज व्हाट अबाउट बैटरी, बिकॉज अब हम यूज कर रहे हैं एक इवन ब्राइटर, इवन मोर रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले। तो शुड बैटरी बी हर्ट? तो एप्पल कहता है कि 13 Pro में 12 Pro से 1.5 आवर्स लॉन्गर बैटरी मिलेगी, और Pro Max में 2.5 आवर्स लॉन्गर बैटरी मिलेगी। तो एटलीस्ट हम बैटरी रिडक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। नाउ इस बार 13 और 13 Pro दोनों में एग्जैक्ट सेम कैमरा सेटअप है, और ये कैमरास 13 सीरीज के हर एक कैमरा से बेटर हैं, which wasn't really the case last year। तो इस बार ट्रिपल कैमरास मिलते हैं विद लाइडार सेंसर। तीनों कैमरास का मेगापिक्सल काउंट स्टिल 12 मेगापिक्सल है, बट लार्जर सेंसर, बिगर अपर्चर इवन देन दी 13 फॉर दैट क्रीमी बोके इफेक्ट। ऑल्सो गाइस टेलीफोटो कैमरा को भी 3x पर अपग्रेड किया गया है फ्रॉम द लास्ट ईयर्स 2.5x। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस बार जो आईफोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, इट इज केपेबल ऑफ टेकिंग मैक्रोज। तो गाइस ये है करेक्ट वे मैक्रो फोटोग्राफी का, ना कि एक डेडिकेटेड मैक्रो लेंस। और एक और बात, कैमरा बम्प्स आर गेटिंग थिक एंड बिग, लाइक रियली बिग। तो इस साल नए कैमरास, न्यू ISP, तो फोटोज एंड वीडियोज शुड बी गुड ऑल टुगेदर। और एक और चीज, आईफोन 13 Pro जो है और Pro Max, दे कैन डू ProRes वीडियो एट 4K 30, बट जो इन्हीं स्मार्टफोन्स का 128 GB वाला मॉडल है, इट कांट डू इट। इसमें वो फीचर ऑफ किया गया है, विच इज वियर्ड। तो अगर आपको 4K 30 ProRes वीडियो चाहिए तो यू हैव टू गेट 256 GB या उससे बड़ा, विच आई डोंट लाइक। यू शुड गेट फीचर्स ऑन द स्मॉलर स्टोरेज वेरिएंट एज वेल। मे बी एप्पल को लगता है कि अगर लोग 4K 30 ProRes वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो 128 GB बहुत जल्दी भर जाएगी, या फिर जो 128 GB वाली मेमोरी चिप है वो उसकी रीड एंड राइट स्पीड्स इनफ फास्ट नहीं है ProRes वीडियो के लिए। मे बी आई डोंट नो, वन ऑफ दिस, बट आई थिंक फीचर अवेलेबल होनी चाहिए थी 128 गिग्स वाले ऑप्शन में भी। एक और न्यू फीचर ऐड की गई है, सिनेमैटिक मोड, जिसमें हमें काफी सारी फोकस फीचर्स और टूल्स मिलते हैं टू टेक सिनेमैटिक शॉट फ्रॉम द आईफोन, जैसे कि फोकस रैकिंग, ऑटो फोकस ट्रैकिंग लॉक और AI बेस्ड डेप्थ डिटेक्शन, जिससे आप अलग अलग लेवल का फेक ब्लर कंट्रोल कर सकते हो। काफी अच्छी है। जो एप्पल ने डेमो दिए थे वो यूजुअली बेस्ट केस सिनेरियो होते हैं एंड दे लुक क्वाइट गुड। बट क्या ये एक डेडिकेटेड कैमरा विद ए बिग लेंस है अच्छी है? नहीं, आई कैन सी इम्परफेक्शंस इन देयर प्रमोशनल मटेरियल। बट गाइज ये एक स्मार्टफोन है जो आपकी पॉकेट में आ जाता है, उससे इतना सब कुछ कर पाना, इट इज ए अचीवमेंट इन इट्स ओन। नाउ हमें पूरी आईफोन 13 सीरीज में बेस मॉडल जो है स्टोरेज का वो मिलता है 128 GB, विच इज गुड बिकॉज 64 GB डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस इन 2021। बट एक छोटी सी चीज जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी वो है कि 1 TB का स्टोरेज ऑप्शन आईफोन 13 और 13 Pro Max के लिए। आई लाइक इट बट आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। नाउ प्रेशर सैमसंग पर है S22 Ultra में 1 TB ऑप्शन देने का। नाउ गाइज लास्ट बट डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइसेस। तो आईफोन 13 मिनी स्टार्ट होता है 17,000 रुपए से, आईफोन 13 स्टार्ट होता है 80,000 रुपए से, आईफोन 13 Pro स्टार्ट होता है 1,20,000 रुपए से, और आईफोन 13 Pro Max विल कॉस्ट यू 1,30,000 रुपए। और ये है प्राइस की लिस्ट पुराने मॉडल्स की जो कंटिन्यू किए गए हैं। आईफोन 12 Pro और 12 Pro Max डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। नाउ गाइज ये थी एक टाइप से समरी आईफोन 13 इवेंट की, उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया, किस प्राइस पर, क्या न्यू फीचर्स हैं।
कुछ ज़्यादा न्यू फीचर्स नहीं है आईफोन 13 सीरीज में, ना कोई ज़्यादा बड़े अपडेट्स, बट प्राइस भी सेम रखा गया है तो कांट कंप्लेन। और 13 और 13 मिनी में सेम प्राइस पर बेस स्टोरेज को बम्प अप किया गया है तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? नाउ गाइस, कमेंट्स में मुझे बताना अपने थॉट्स 13 सीरीज के बारे में। क्या आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो? मैं अपनी तरफ से येस और नो तो रिव्यू के बाद ही बता पाऊंगा। उसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो गिव इट ए लाइक, शेयर इट विद फ्रेंड्स। और गाइस, इसी के साथ आई विल सी यू in the next one.